तुलसी का हुआ। जब सर यहाँ पे कारभार लिए और लिटिल तुलसी का जब उन्होंने कार्य यहाँ पे शुरू कराया, तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ ही आ रहा था, क्योंकि शायद सबको जानकारी ना हो कि सर ने इस काम को बहुत बड़े पैमाने पर पहले गुजरात में देखा, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे राष्ट्र स्तर पे जो सुनवाई का पैटर्न है और एक कार्यक्रम है जिससे थोड़ा भिन्न है, परंतु कहीं ज्यादा उसका मैनिफेस्टेशन जो प्रगति करके कार्यक्रम है, जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट जिनसे वो इशू डील होता है और वहाँ के मुख्य सचिव के माध्यम से डीएमओ से सर खुद ही फॉलोअप करते हैं। और हमने स्वयं देखा अपने भारत सरकार के कार्यकाल में ऐसे स्कीम जो 30 साल 40 साल डैम का काम रुका हुआ है, रेल का काम रुका हुआ है, फॉरेस्ट की एनओसी भी आ रही है, डिफेंस से है, और किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके उस स्कीम से मैं समझता हूँ कि असेसमेंट लास्ट में पड़ा है लगभग 30 लाख करोड़ के कार्यों का उन्होंने। प्रदेश के नगरों को वैश्विक श्रेणी बनाने के लिए डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नामक अभिनव पहल की शुरुआत 4 अप्रैल 2022 में माननीय मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के निर्देशन में की गई। नवाचार के साथ ही तकनीकी का प्रयोग कर प्रदेश के शहरवासियों को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए नगर विकास विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसकी निरंतर निगरानी डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाती है। रोज सुबह 5 बजे से 9 बजे तक प्रदेश के सभी 762 निकायों से अधिकारी व कर्मचारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर नगरीय निकायों में हो रही स्वच्छता सुंदरता के कार्यों की समीक्षा में योगदान देते हैं। सर्दी गर्मी बरसात मौसम कैसा भी हो, स्वच्छता के नए आयाम पर अग्रसर होने में हमारे सफाई मित्र भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसका उदाहरण महाकुंभ 2025 में भी देखने को मिला है, जहां 15,000 से अधिक सफाई मित्रों ने 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ ही उत्कृष्ट अनुभव देने में अपना योगदान दिया। डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से स्वच्छता के नए आयामों को स्थापित करने के साथ ही 1533 और सेप्टिक टैंक सफाई के लिए 14420 नंबर का संचालन नगरीय निकाय निदेशालय में स्थापित सेंटर से किया जा रहा है। मार्च 2025 तक कुल 2,11,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। DCCC के माध्यम से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1 जून 2022 से स्वयं करते हैं, जिसमें शिकायतकर्ता और संबंधित निकाय के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से मौजूद रहते हैं। वहीं सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को नगर पालिका, नगर पंचायत व मंगलवार को सभी नगर निगम के संबंधित अधिकारी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुनते और उनका निस्तारण करते हैं। नागरिक सेवाओं को पहले से अधिक स्मार्ट बनाने और शिकायतों का ससमय प्रभावी तरीके से निस्तारण करने के लिए 6 जुलाई 2022 को 1533 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की। सबसे बड़ी बात कि समाज के वो लोग आज जुड़े हुए हैं जो हमें सहयोग दे रहे हैं। सफाई योद्धा, स्वच्छता योद्धा के नाम पर हमने जिनका सहयोग लेने का की शुरुआत किया है। सभी निकायों के जो हमारे अधिकारी और पदाधिकारीगण जुड़े हुए हैं। कई निकायों में हम देख रहे हैं कि माननीय अध्यक्षगण, नगर के जो प्रथम नागरिक हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं। सभी का मैं आज के इस अवसर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब आप सबको, जो लोग भी हमारे कर्मचारी, अधिकारी और विशेष रूप से सफाई कर्मी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और इस व्यवस्था को सम्मान देते हुए जो लोग आगे बढ़कर के 3 साल तक जिन्होंने अनवरत काम किया है, उनका सभी का मैं आज सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा काम, जैसा कि प्रमुख सचिव जी ने बताया, मैं आपको थोड़ी सी भूमिका इसकी दूंगा। वो ये है कि 25 मार्च 2022 को हमारा शपथ ग्रहण हुआ, मंत्री बने हैं और 29 मार्च को विभागों का बंटवारा हुआ। नगर विकास विभाग मुझे दिया गया तो 5 दिन के अंदर हमने इस व्यवस्था की शुरुआत किया, विभाग मिलने के 5 दिन के अंदर। और आज जैसा कि आप जानते हैं 4 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और आज 3 साल हुआ है। इस 3 साल के अनवरत कार्य के लिए आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। उसकी पूरी टीम, असलम श्रीवास्तव यादव थे, सुनील यादव, वो अपने ही विभाग में है
हमारे जो डायरेक्टर थे वो लोग भी कभी कभार जुड़ते थे, मैं भी कभी कभार जुड़ता हूँ, सभी प्रमुख सचिव भी जुड़ते हैं, लेकिन जो रेगुलर एक जुड़ने वाले नए व्यक्ति आए हैं वो हमारे डायरेक्टर अमित झा जी आए हैं। यहाँ नगर निकाय निदेशालय में एक संस्था जो 3 साल से हम लोगों ने कार्यान्वित किया है, DCCC डेडिकेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, उसकी 3री वर्षगांठ पर हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, 4 अप्रैल 2022 को मैं जैसे ही मंत्री बना विभाग का, वैसे ही 5 दिन के अंदर हमने DCCC की स्थापना किया था। और उसके पीछे मंशा ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके, डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके, टेलीफोन और वीडियो का उपयोग करके हम नगरों की सफाई की कैसे दैनिक मॉनिटरिंग करें और कैसे एक कंट्रोल रूम से हम सभी 762, उस समय थोड़े कम थे निकाय, बाद में बढ़ गए, लेकिन लगभग 700 निकायों की हम मॉनिटरिंग सुबह 5 बजे से 8 बजे तक हमने करने की व्यवस्था की शुरुआत उसी समय से 4 अप्रैल 2022 से हमने कराई थी। मुझे बहुत खुशी, बहुत आनंद है कि उस व्यवस्था ने बहुत ही संस्थागत स्वरूप ले लिया है, बहुत ही पुख्ता स्वरूप ले लिया है और उसकी 3री वर्षगांठ आज हम लोगों ने मनाया है। उसके चलते जो दैनिक सफाई का कार्य है सभी 762 निकायों में, वो रेगुलर हमारी 5 बजे से, अब तो बता रहे थे डायरेक्टर जी की 9 बजे तक मॉनिटरिंग चलती है। उसमें दैनिक सफाई भी, जो विशेष सूचनाएं उनको देनी है वो भी, हमारे जो पार्क और चौराहों का सुंदरीकरण का काम होता है उसकी भी मॉनिटरिंग होती है, तालाबों के सुंदरीकरण का कार्य का मॉनिटरिंग होती है, नाले की सफाई, हमारे जो परंपरागत रूप से कूड़े के ढेर बन गए थे उनके निस्तारण की, उनके दूर करने की मॉनिटरिंग, इन सारी सफाई से संबंधित या नगर की सुंदरता बढ़ाने से संबंधित, नगर सुशोभन से संबंधित तमाम बातों की समीक्षा हम लगातार 3 साल से करते आ रहे हैं। मैं भी इस व्यवस्था में सुबह सुबह अनेक बार जुड़ता रहता हूं। हर महीने 2 महीने में हम भी एक बार उसमें जुड़ करके और अचानक जुड़ करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। सभी जो 762 निकाय हैं उनमें सप्ताह का लगभग 100-125 निकायों का एक चक्र बनाया हुआ है कि रोज़ लगभग 100-125 निकाय जुड़ते हैं, उनकी बहुत व्यापक समीक्षा होती है। और अब सफाई के से भी आगे बढ़ते हुए अन्य जो निकायों में काम होते हैं, जैसे कि टैक्स कलेक्शन का काम, जैसा कि अभी बताया गया कि 2021-22 की अपेक्षा हमने 2 गुना से भी ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन बिना किसी ज़बरदस्ती किए हमने लोगों को समझा कर, लोगों को बात करके हमारे नगर निकायों ने टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ाया है। उनकी आमदनी बढ़ेगी तो नगर के सेवाएं बढ़ेंगी, नगर की सेवाएं बढ़ेंगी तो नागरिकों की सेवाएं बढ़ेंगी, नागरिकों का जो वहाँ का जीवन का स्तर है वो ऊंचा जाएगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सुधरेगी। तो इस दिशा में इस DCCC ने बहुत ही अच्छा योगदान किया है। मैं इससे जुड़े हुए अपने सभी साथियों का, विशेष रूप से जो लोग सुबह मॉनिटरिंग में बैठते हैं 5 बजे और जो लोग फील्ड में, जो लोग सफाई कर्मी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।